भगवान और कराने वाले भी भगवान। कर्ता की परिभाषा संस्कृत भाषा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार कर्ता की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र कर्ता। अब भगवान के अतिरिक्त किसी में स्वतंत्रता सिद्ध होगी? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि जैसे फसल की दाएं करने वाले बैल खलिहान में मुंह जिनका मुसीका से बंद होता है और एक दूसरे बैल की रस्सी एक दूसरे बैल के कंठ से जुड़ी होती है, 4-4, 6-6, 8-8 बैल चलते हैं, पीछे से किसान चलता है लगुड़ हाथ में लेकर के, खा भी नहीं सकते और अपनी इच्छा से कहीं भाग भी नहीं सकते, उनको परवश घूमना पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में, हे नारद जी, हे प्रियव्रत जी, ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्मांड ही खलिहान है, परमात्मा ही वह लट्ठा है, वह लकड़ी है, खूंटा है, थुम्भा है, जिसमें हम सब देवता बैल जैसे वेद रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं और काल रूप परमात्मा हमको हाँक रहा है। जैसे बैल परतंत्र हैं, कहीं जा नहीं सकते, ब्रह्मा जी कहते हम सब देवता भी परतंत्र हैं, बिना परमात्मा की इच्छा के हम लोग न कुछ कर सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। इसका मतलब है ब्रह्मादि देवता भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते, तो स्वतंत्र कर्ता ये परिभाषा कहां घटित होगी? भगवान में घटित होगी। अब कारयिता भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है। अब देखिए, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सारी इंद्रियां भगवान ने कृपा करके हमको दी हैं, लेकिन भगवान की चैतन्य शक्ति हमारे भीतर न हो तो आंख रहते हुए देख नहीं सकती, कान रहते हुए सुन नहीं सकते, नासिका रहते हुए गंध नहीं ले सकती, जिह्वा रहते हुए स्वाद नहीं ले सकती, हाथ रहते हुए कोई क्रिया नहीं कर सकते, पैर होते हुए भी चल नहीं सकते, त्वचा होने पर भी स्पर्श नहीं कर सकते, न मन से कुछ सोच सकते, न बुद्धि से कुछ विचार सकते, न चित्त से कुछ चिंतन कर सकते, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि देहेंद्र आदि के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो भी हमारे द्वारा नहीं हो रही है, वो स्वतंत्र नहीं हो रही है, वो परमात्मा के द्वारा वह कराई जा रही है। अब तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब यही बात है तो स्वर्ग नरक का हिसाब किताब समाप्त कर दो, क्योंकि न तो हम करने वाले हैं और न हम कराने वाले हैं। जब करने वाले भी हम नहीं हैं और कराने वाले भी हम नहीं हैं, तो इस स्वर्ग नरक की व्यवस्था, पाप पुण्य की व्यवस्था, सुख दुख की व्यवस्था किसके लिए है? क्योंकि जो करता होगा वो भोगता होगा। करने वाले को भोगना पड़ेगा, कराने वाले को भी भोगना पड़ेगा। पूरे संसार के कानून में, दंड विधान में अपराधी, अपराध करने वाले को तो अपराध की सजा मिलती है, जिसकी प्रेरणा से उसने अपराध किया उसको भी सजा मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? कोई कांड हो जाए तो उसके पीछे जो लोग होते हैं उनको भी सजा हो जाती है। इस हत्याकांड में इनका हाथ है, इनको भी जाओ आजीवन कारावास में। तो जब भगवान करता है और भगवान कारयिता हैं, तो स्वर्ग में पुण्य भोगना हो तो भगवान भोगें और नरक में पाप भोगना हो तो वो भी भगवान भोगें। 84 लाख योनियों के चक्कर में भी भगवान ही पड़े
सुख दुख भोगना भी भगवान ही करें, हम सबको क्यों भोगना पड़ता है? इसका सीधा साधा अर्थ है कि सच्ची बात यह है कि भगवान करता है और भगवान ही कारयिता हैं। इस सच्चाई को हमने स्वीकार नहीं किया। इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर मरने के बाद मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे और इसी का नाम है सनातन। मुक्त हो जाएंगे। आप कहें कोई उदाहरण दो। पेड़ लगाना कितना बढ़िया काम है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरु। 10 पुत्र के बराबर एक कन्या है और 10 कन्याओं के बराबर एक वृक्ष है। आप सोचो, जगह जगह तो लिखा रहता है एक वृक्ष 10 पुत्र समान, पर भगवान व्यास स्कंद पुराण के सृष्टि प्रकरण में कह रहे हैं 10 पुत्र समा कन्या। 10 पुत्रों के समान कन्या होती है और 10 कन्या के समान एक वृक्ष होता है। इस प्रकार के प्रयोग पुराणों में हैं कि व्यक्ति वृक्ष लगाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को केवल वृक्ष लगाकर प्राप्त कर सकता है। निरर्थक वृक्ष छेदन, बिना प्रयोजन के वृक्ष काटने को, वृक्ष की एक टहनी काटना मना है, पूरा पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात हुई। और उस समय का धरती का सबसे सुंदर बगीचा था रावण का। जैसे बड़े लोग का पता नहीं कहां कहां से ला करके पेड़ लगाते हैं अपने उपवन में, ऐसी रावण ने पूरे धरती के कोने कोने से विशिष्ट विशिष्ट वृक्षों को लाकर लगाया था अशोक वाटिका में। और हनुमान जी ने सब चौपट कर दी, तहस नहस कर दी। तो वृक्ष लगाना तो पुण्य का काम, और इतनी सुंदर धरती के विशाल बगीची को उजाड़ देना कितना पाप का काम है। हनुमान जी ने पूरा बगीचा उजाड़ दिया। आग लगाने को महापाप कहा गया, आतताई कहा गया आग लगाने वाले को। और हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। क्या बच्चों की हालत हुई, क्या राक्षसियों की हालत हुई। और चिल्ला चिल्ला कर रावण बोल रहा है मेघों से पानी बरसाओ। वो पानी की जगह पेट्रोल बरसने लग गया जिसमें आग और प्रचंड हो जाए। वो पानी नहीं बरस रहा था, वो ज्वलनशील द्रव ही मेघों से गिर रहा था। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। आग लगाना भी पाप है। हनुमान जी को पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? भाई शास्त्र की जो मर्यादा है, दंड विधान संहिता जो है, उसके अनुसार बगीचा उजाड़ा तो पाप लगना चाहिए, आग लगाई तो पाप लगना चाहिए, और गर्भ हत्या तो सबसे बड़ा पाप है। हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी। हनुमान जी की गर्जना सुनकर जो राक्षसियां गर्भवती थी उन सबके गर्भ नष्ट हो गए, गर्भ गिर गए गर्जना सुन करके। पर हनुमान जी पर कोई केस नहीं चला, न तो बगीचा उजाड़ने का, न आग लगाने का, और न राक्षसियों के गर्भ गिराने का। कोई पाप हनुमान जी को नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि न मैं करता हूं और न मैं कारयिता हूं। करता भी श्री राम जी हैं और कारयिता भी राम जी। यदि ये स्वीकार न करते हनुमान जी तो हनुमान जी को पाप लगता।
राम जी ने पूछा, हनुमान जी क्या क्या करके आए हो? हम लोग कोई छोटा मोटा काम करके आते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रस्तुत करते हैं, और हनुमान जी तो अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़े, कुछ नहीं बोले। तो पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी के सारे चरित्र जामवंत जी ने राम जी को सुनाए। अर्थ स्पष्ट है। तो राम जी ने पूछा, आप भी साथ गए थे क्या? जामवंत जी बोले, हम तो साथ नहीं गए। फिर कैसे ऐसा सुना रहे हो? आंखों देखा हाल। बोले, हनुमान जी से हमने पूछा, जो उन्होंने बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। राम जी बोले, नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, जो करने वाला है, जो इतना बड़ा काम करके आया है, हम उसी के मुख से सुनना चाहते, हनुमान जी के मुख से सुनना चाहते। सुनाओ हनुमान जी क्या क्या करके आए। बोले, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधी विपिन उजारा। समुद्र लांगे, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, स्वर्णमयी लंका को जला दिया। निश्चर गण बधी, निश्चरों के समूह की हत्या की, संहार किया। विपिन उजारा, जंगल भी उजाड़ दिया, वन भी उजाड़ दिया। लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब केवल आपका प्रताप है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्ता भी आप हैं और कारयिता भी। इसलिए हम निवेदन करें, सनातन माने परमात्मा और परमात्मा माने कर्ता और कारयिता, और वह सनातन परमात्मा कोई अलग से आकार प्रकार उसका नहीं है। उस सनातन परमात्मा का जो स्वरूप है वही है धर्म। क्या है? धर्म। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी मूर्तिमान धर्म है, श्री कृष्ण मूर्तिमान धर्म है, भगवान गणपति मूर्तिमान धर्म है, भगवती दुर्गा मूर्तिमान धर्म है, भगवान शिव मूर्तिमान धर्म है, भगवान सूर्य मूर्तिमान धर्म है। हमारी जो पंचदेवोपासना है ये केवल भगवान श्री राम ही नहीं, क्योंकि राम जी के ही अभिन्न स्वरूप पंचदेव हैं, वे पंचदेव भी धर्म विग्रह ही हैं।